किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राष्ट्रीयकृत बैंकों ने बढ़ाई यानी कि फसल बीमा ऋण की सीमा। और मैं आपको बता दूं कि अब प्रति हेक्टेयर पर हर किसान को मिलेंगे 1,45,000 रुपए। आइए इस वीडियो के अंदर हम विस्तार से जानेंगे कि किसानों के लिए ये राष्ट्रीयकृत बैंकों के द्वारा जो बढ़ाई गई फसल ऋण की सीमा है ये किस प्रकार से है और इससे किसानों को किस प्रकार का लाभ होगा। वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि अगर आप यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं तो पहले आपको किस प्रकार का आपकी फसल पर यानी किसान कार्ड बनाया जाता था, लेकिन अब बैंकों के द्वारा जिस प्रकार से ऋण की सीमा बढ़ाई गई है, अब कितना किसान क्रेडिट कार्ड आपका, मान लीजिए 1 बीघा जमीन है उस पर आपको 35,000 मिल रहे हैं, तो अब नए ऋण सीमा को तय करने के बाद कितना आपको केसीसी का लोन मिल पाएगा। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। बढ़ती महंगाई और खेती की लागत को देखते हुए बैंकों का ये एक बड़ा यानी कि फैसला है और गन्ना किसानों को भी मिलेगा इसका विशेष लाभ। किस प्रकार से विशेष लाभ मिलेगा दोनों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। वीडियो को विस्तार से आप देखते रहिए लगातार, तो आपकी समझ में आ जाएगा। देश और राज्य में किसानों के लिए एक राहत भरी खबर इसलिए सामने आई है कि इससे खेती में लगने वाली सामग्री जैसे खाद, बीज, कीटनाशक और मजदूरी की बढ़ती हुई कीमतों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीयकृत बैंकों ने यानी कि जो फसल का जो ऋण है, क्रॉप ऋण जो होता है, जिसे क्रॉप ऋण भी कहा जाता है और इसे फसल ऋण भी कहा जाता है, इसकी सीमा में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। अब ये निर्णय अगर लिया गया है तो इससे किसानों को बहुत राहत मिलने वाली है। बढ़ती महंगाई के कारण यानी किसानों की आर्थिक दबाव में थे और जिससे देखते हुए बैंकों ने प्रति हेक्टेयर ऋण की राशि जो राशि यानी संशोधन किया है, जिस राशि में उस यानी फसलें सबसे अधिक लाभ उन छोटे और मध्यम किसानों को होगा जो अपनी खेती में यानी कि मशक्कत कर यानी कि रखरखाव के लिए बैंकों पर सबसे ज्यादा निर्भर है। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि ऋण सीमा में कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो साथियों आपको बता दूं कि नए नियमों के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों ने फसल ऋण की मर्यादा में यानी कि प्रति हेक्टेयर लगभग 35,000 रुपए की वृद्धि की है और पहले ये सीमा 1,10,000 रुपए के आसपास थी और ऐसे ही हुआ करती थी, जिसके आधार पर आपको यानी कि फसल का ऋण मिलता था, जिसे केसीसी भी कहा जाता है, या फसल के ऊपर इस प्रकार का आपको ऋण मिला करता था, जिसे अब बढ़ाकर 1,45,000 रुपए यानी प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है। और नाबार्ड और जिला स्तरीय तकनीकी ने खेती उत्पादन लागत का गहन अध्ययन करने के बाद इस वृद्धि को मंजूरी दी है। ये किसानों की बढ़ती लागत को देखते हुए, बढ़ती मजदूरी को देखते हुए इस प्रकार से इस ऋण सीमा को इसीलिए बढ़ाया गया है और इसकी वृद्धि यानी मुख्य उद्देश्य किसानों की निजी साहूकारों के चुंगल से बचाना है और उससे संस्थागत ऋण यानी के माध्यम से आर्थिक सबल प्रदान इसी के तहत मैंने आपको बताया था कि इससे गन्ना किसानों का यानी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और पहले भी ऐसे होता था, जो गन्ने की फसल को छोड़कर अन्य ऋण जो आप लेने जाते थे अन्य फसल पर, तो उस पर आपको कम ऋण मिलता था और गन्ने पर थोड़ा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता था। लेकिन अब इस नए नियम के आने के बाद गन्ना उत्पादन किसानों के लिए इसके अंदर एक विशेष प्रावधान रखा है राष्ट्रीयकृत बैंकों के द्वारा, जो फसल की सीमा को यानी ऋण सीमा को बढ़ाया गया है। इस निर्णय का एक बड़ा हिस्सा गन्ना किसान के लिए फायदेमंद है, क्योंकि गन्ने की फसल का उत्पादन लंबा चक्र और खर्चीला होता है। नए प्रावधानों के अनुसार अगर मैं आपको बता दूं तो गन्ना बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर 1,50,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध हो सके। कहीं कहीं पर इसे पेड़ी गन्ना भी बोला जाता है और कहीं कहीं पर इसे बोरू भी बोला जाता है। पेड़ी गन्ने की फसल के लिए भी ऋण सीमा में यानी अनुपातिक बढ़ोतरी की गई है और गन्ना बेल्ट के किसानों के लिए राष्ट्रीयकृत यानी बैंकों का रुख सरकारी बैंकों के समान ही मददगार साबित होगा। बिना गारंटी ऋण सीमा में भी वृद्धि। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के निर्देशों के अनुसार अब बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे मिलने वाले कृषि ऋण की सीमा यानी 1,60,000 रुपए से बढ़कर 2,00,000 रुपए कर दिया गया है। और इसका सीधा मतलब यही है यानी कि दोस्तों की अब 2,00,000 रुपए तक की कर्ज के लिए यानी किसानों को अपनी जमीन या दस्तावेज गिरवी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही ऐसी कोई बड़ी गारंटी देने की कोई आवश्यकता है।
और ना ही आपको पड़ेगी। अब छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ है, जिससे उन्हें बैंक की वित्तीय सहायता लेने में बहुत ज्यादा आसानी पूरी होने वीडियो वाली में है। मैंने आपको विस्तार से बता दिया है कि भाई अगर आप भी कृषि ऋण अब लेने के लिए जा रहे हैं तो आपको राष्ट्रीयकृत बैंकों के द्वारा ऋण की फसल सीमा को बढ़ा दिया गया है। अब बात कर लेते हैं आखिर में इसमें दस्तावेज क्या क्या लगे। आवश्यक दस्तावेज की जो प्रक्रिया है वो ऋण का लाभ उठाने के लिए किसानों के लिए कुछ बुनियादी कागजी कार्रवाई पूरी आपको जरूर करनी होगी। सबसे पहले आपको न्यूनतम खतौनी यानी कि आपके पास जो खतौनी है या जोत का प्रमाण पत्र है उसकी आपको जरूरत पड़ेगी। आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोकॉपी इसकी भी आपको जरूरत पड़ेगी और कितनी किसी अन्य बैंक का बकाया न होने का प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। और बैंकों की अपील की है कि बैंकों ने इस प्रकार की अपील की है कि किसान समय पर अपने ऋण को नवीनीकरण यानी कि उसे रिन्यूअल कराएं और ताकि सरकार की ब्याज में छूट माफी और भी ज्यादा किसानों को। आज की इस वीडियो में मैंने आपको विस्तार से बता दिया है कि अब भाई अब अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए जा रहे हैं तो आप निश्चित हो जाइए। पहले जितना लोन आपको फसल ऋण मिलता था अब कहीं उससे ज्यादा आपको फसल ऋण मिलने वाला है। तो वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताएं। आपका कोई सवाल है इसी टॉपिक से संबंधित तो आप सवाल भी लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। वीडियो को लाइक जरूर कर दें।